हेलो सो गाइज, वेलकम बैक योर चैनल वेल्थ यूनिवर्स। सो गाइज, आज हम इस वीडियो में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों के चार्ट को एनालिसिस करेंगे और हम समझेंगे कि आने वाले टाइम में आपको निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में कौन से लेवल दिखाई पड़ सकते हैं। लेकिन गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि किसी भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। तो गैस, हम आ चुके सीधे निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर और हमने यहाँ पर इंट्राडे यानी कि 15 मिनट की कैंडल को लगा लिया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि आज के दिन जो निफ्टी 50 में मूवमेंट हुई थी ये बिल्कुल सी रेंज बाउंड हुई थी और बिल्कुल सी एक माइनर सी यानी कि बहुत ज़्यादा ऊपर की साइड मूवमेंट नहीं हुई और नीचे की साइड भी मोमेंटम नहीं हुई। आप देखिए, कल मार्केट जो क्लोज हुई थी ये पॉजिटिव मोमेंटम के साथ क्लोजिंग हुई थी, लेकिन आज जहां पर ओपनिंग हुई थी इनकी बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग हुई थी। इसके बाद आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा इनका एक डाउन ट्रेंड चला और इसके बाद एक मार्केट ये कंसोलिडेशन जोन में चली गई और कंसोलिडेशन आप देख सकते हैं कि 2 से ढाई घंटे तक कंसोलिडेशन चलता रहा, 11 से लेकर 1:30 बजे तक। इसके बाद एक अप साइड एक मोमेंटम आई और मार्केट अभी ट्रेड कर रही 17,800 के ऊपर, जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल है। जितने भी हमारे रेगुलर्स व्यूअर्स हैं और हमारे रेगुलर्स वीडियो देखते हैं, ये सारे के सारे व्यूअर्स को पता होगा कि हमने बार बार बोला था कि मार्केट जब तक 17,750 को ब्रेकआउट करके ऊपर की ओर क्लोजिंग नहीं देती तब तक आपको किसी भी कॉल की पोजीशन आपको होल्ड नहीं करना चाहिए। ये आप कल के दिन ही देखोगे तो कल के दिन ही ये क्लोजिंग मार्केट ने 17,700 के ऊपर दे दिया था, तब से मार्केट ये पॉजिटिव मूड में दिखाई पड़ रही थी। लेकिन आज जो कारोबार हुआ है ये बिल्कुल फ्लैट कारोबार हुआ है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो आगे है ना 2-3 हॉलीडे आ रहे हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि मंडे के दिन अपनी पोजीशन को बाय करते हैं और वीकेंड में ज़्यादातर लोग वीकेंड में अपनी पोजीशन को क्लोज करते हैं। इसके वजह से मार्केट में आज के दिन आपको फ्लैट कारोबार होता हुआ दिखाई पड़ा है, लेकिन आने वाले टाइम में आपको मार्केट पॉजिटिव मूड में रहेगी। और इस बात को हम अच्छे से समझना चाहते हैं तो हमें जाना पड़ेगा डे कैंडल के ऊपर। तो हम यहाँ पर डे कैंडल को लगा लेते हैं। तो हमने यहाँ पर लगा लिया है डे कैंडल और जैसे ही डे कैंडल पे हम आए तो आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से आप देखिए सडनली ऊपर जा रही है और आज के दिन ये जो कैंडल बनी है ये भी एक बुलिश कैंडल है। यहाँ से कोई गिरावट या कोई वीकनेस हमें नहीं दिखाई पड़ रही। जो मार्केट का जो पहला आप रेजिस्टेंस देखोगे तो ये रेजिस्टेंस यहाँ था, ये था 17,750 का, जो कि मार्केट ने कल के दिन ही ब्रेक कर दिया था। अब दूसरा जो ऊपर रेजिस्टेंस आपको दिखाई पड़ रहा है, ये रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो ये रेजिस्टेंस ये वाला है, सीधा 18,200 का है यहाँ पर। तो मार्केट आने वाले टाइम में अगर यहाँ से 18,000 को ब्रेक करेगी आपको सीधे सीधे 18,200 का लेवल दिखाई पड़ेगा। ये अगले आने वाले वीक के लिए है। तो गैस, अगले आने वाले वीक में आपको कौन से लेवल दिखाई पड़ सकते हैं? तो ये वाला जो मार्केट का रेजिस्टेंस था यानी कि 17,750, इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। तो इसके ऊपर अगर हम बात करें तो ये वाला रेजिस्टेंस जो कि हमको दिखाई पड़ता है ये रेजिस्टेंस है 18,200 का। तो अगले आने वाले हफ्ते में आपको ऊपर की साइड की अगर बात करें तो 18,200 का लेवल आपको दिखाई पड़ सकता है और नीचे की बात करें तो नीचे की साइड पहले जो रेजिस्टेंस था वो अब बन गए हैं सपोर्ट, यानी कि यहाँ पर 17,750। तो ऊपर की अगर बात करें तो 18,200 और नीचे की अगर बात करें तो 17,750 का आपको लेवल दिखाई पड़ सकता है और 17,750 के नीचे मार्केट अभी फ़िलहाल के लिए नहीं जाएगी। और ये चीज़ आपको 15 मिनट की कैंडल पे क्लियर कट दिखाई देगी। देखिए, हम यहाँ पर चले जाते हैं सीधे 15 मिनट की कैंडल पे और आप देख सकते हैं कि आज के दिन जो मार्केट में गिरावट हुई थी ये यहाँ तक हुई थी। ये लेवल आप देखिए 17,750 का एक सपोर्ट बन गया है, तो इससे नीचे मार्केट नहीं जाएगी। तो गैस, अगले आने वाले हफ्ते में आपको जो अपने दिमाग में अंदर और चार्ट के ऊपर जिन लेवल को रखने का है
वो ऊपर की साइड मैंने आपको बता दिया है 18,200 का लेवल, और नीचे की साइड है 17,750 का लेवल। ये इम्पोर्टेंट लेवल है जिसके बीच आने वाले हफ्ते में मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ेगा, और उसी के बीच में आपको एक्सपायरी भी होती हुई दिखाई पड़ेगी। तो ऐसे हम यहाँ पर बैंक निफ्टी को भी समझ लेते हैं। तो हम आ गए सीधे बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर, और हमने यहाँ पर 1 डे का कैंडल को लगाया हुआ है। आज के दिन आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में ज़बरदस्त मोमेंटम दिखाई पड़ रही थी। ये हम अगर 15 मिनट की कैंडल यानी कि इंट्राडे की कैंडल कर देते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और हमारा जो रेगुलर व्यूअर्स है, रेगुलर हमारे जो वीडियो देखते हैं, ये सभी के व्यूअर्स को पता होगा कि हमने बार बार बोला है और बार बार आपको बताया था कि बैंक निफ्टी जैसे ही 41,800 का लेवल ब्रेक करेगा, आपको सीधा 42,000 का लेवल एक्सपेक्ट करने चाहिए, और वहीं पे मार्केट अभी ट्रेड करती हुई आपको दिखाई पड़ रही है। आप इंट्राडे की अगर बात करें तो मार्केट में जो ओपनिंग हुई थी ये बिल्कुल सिर्फ पॉजिटिव मोमेंटम के साथ ओपनिंग हुई थी, और इसके बाद आप देखोगे तो मार्केट बिल्कुल एक रेंज में रही थोड़े टाइम के लिए। देखिए यहाँ पर मार्केट ओपन हुई, इसके बाद ये रेंज में रही मार्केट, और इसके बाद ब्रेकआउट आया, मार्केट पहुंच गए सीधे 42,000 के ऊपर। तो अब यहाँ से आने वाले टाइम में कौन से लेवल दिखाई पड़ सकते हैं, अगर ये हमें देखने का है तो हमें चले जाने का है सीधे डे कैंडल के ऊपर, और हम यहाँ पर कर देते हैं डे कैंडल। तो यहाँ पर हमें क्लियर कट दिखाई पड़ेगा। देखिए ये वाला जो रेजिस्टेंस था पहला मार्केट ने कर दिया है ब्रेक, इसके बाद जो अगला रेजिस्टेंस आता है वो यहाँ पर है। ये रेजिस्टेंस आप देखोगे तो 43,000 का लेवल है। तो अब मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर जाना शुरू करती है, तो यहाँ से आपको सीधे सीधे अगले आने वाले हफ्ते में 43,000 का भी लेवल दिखाई पड़ सकता है। और नीचे की साइड की अगर बात करें तो ये पहले जो रेजिस्टेंस हुआ करता था वो अब सपोर्ट बन गया है, और ये जो लेवल है ये वही लेवल है 41,800 का। तो हम अगर ऊपर की बात करें अगले आने वाले हफ्ते में, तो ऊपर आपको 43,000 का लेवल आपको माइंड में रखने का है, और नीचे की अगर बात करें तो आपको 41,800 का लेवल आपको माइंड में रखने का है। अगले आने वाले नेक्स्ट वीक में आपको मार्केट 43,000 और 41,800 के बीच में ट्रेड करती हुई दिखाई पड़ेगी, और अगले वीक की जो एक्सपायरी है ये उसी के बीच में आपको होती हुई भी दिखाई पड़ेगी। तो गाइस ये कुछ निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का इम्पोर्टेंट एनालिसिस था जो कि मैंने आपको इस वीडियो में समझा दिया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नया है तो एक आपको छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, फैन आउट।